दोस्तों 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। इस बार अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और यूपी में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन भी होगा। दोस्तों चुनाव से काफी पहले ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी हो चुकी है और खास बात यह है कि ये दावा किसी आम सपा नेता ने नहीं किया है, बल्कि अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। जी हाँ, इटावा से शिवपाल यादव ने ऐसा सियासी ऐलान कर दिया है दोस्तों, जिसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे दी है। अब सवाल ये है कि आखिर शिवपाल यादव को क्यों लग रहा है कि 2027 में बीजेपी की सरकार जाएगी ही जाएगी और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी ही लौटेगी। क्या सपा ने अभी से 2027 का अपना गेम प्लान तैयार कर लिया है? और क्या शिवपाल का ये दावा सिर्फ राजनीतिक बयान है या इसका पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी संकेत छिपा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप क्रिएटिव विजन न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल ने बीजेपी पर समाज को तोड़ने और झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया और इसी दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया। शिवपाल यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। यानी शिवपाल ने ये दावा किया है कि सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सपा पूरी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करेगी। अब इस बयान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं बचा, लेकिन सियासी दलों ने तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। बीजेपी जहां योगी सरकार के कामकाज और संगठन के दम पर एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं के मुद्दे पर किसानों, पिछड़ों और दूसरे सामाजिक समूहों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे में शिवपाल का ये दावा सपा कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी जोश बढ़ाने वाला तो है, लेकिन दोस्तों शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी पर इस वक्त तीखा हमला बोल रहा है, एक के बाद एक तमाम बयान दे रहे हैं। पहले वो आजम खान से मिलकर आए और अब एक बार फिर इटावा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई सारे मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया। शिवपाल यादव ने बीजेपी की राजनीति पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लोग हमेशा झूठी बोलते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने पुराने राजनीतिक मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जिन्ना जिन्ना किया करते थे और अब देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी को समाज को तोड़ने नहीं देगी और उनके सारे मंसूबे फेल करेगी। यानी 2027 के चुनाव के लिए सपा का सबसे बड़ा राजनीतिक नैरेटिव क्या होने वाला है, इसकी झलक भी आप शिवपाल यादव के इस बयान में देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की कथित विभाजनकारी राजनीति के मुकाबले में अब समाजवादी पार्टी खुद को सामाजिक एकता और जनता के मुद्दों की राजनीति के रूप में पेश कर रही है। जैसे आपने देखा ही है पहले भी, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, मुसलमानों की भी बात करती है, दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं लगातार स्वर्ण समाज के नेताओं को भी साधने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए टिकट बांटे जा रहे हैं और तो और अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा शिवपाल यादव जो है वो आजम खान से मुलाकात करने पहुंच गए। लेकिन दोस्तों अब इसका सीधा सीधा मतलब ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी विभाजनकारी नीति के मामले में समाजवादी पार्टी घेरना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है जनता को कि वो हर समुदाय के साथ है, जनता के साथ है और जनता के मुद्दों पर ही बात कर रही है। लेकिन शिवपाल यादव दोस्तों इस दौरान कई और मुद्दों पर भी भाजपा को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दों को भी उठाया। शिवपाल ने कहा कि आजम खान ने काफी मेहनत करके रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी और देश भर से चंदा लेकर इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया गया था। उन्होंने दावा किया कि सपा के विधायकों ने भी इसमें चंदा दिया। शिवपाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भी अच्छा था, लेकिन सरकार ने इसे उजाड़ दिया। जाहिर है जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है और शिवपाल का इसे लेकर एक बार फिर से चुनाव से पहले इस तरीके का मुद्दा बनाना काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस बार शिवपाल यादव के जो तेवर थे, अगर आप उन पर ध्यान देते तो वो बिल्कुल अलग नजर आए हैं। शिवपाल का कॉन्फिडेंस एकदम अलग ही लेवल पर नजर आ रहा था। योगी सरकार को सड़क और एक्सप्रेसवे के मामले पर भी उन्होंने घेरा। जी, लखनऊ एक्सप्रेसवे, कानपुर और लखनऊ का जो नया एक्सप्रेसवे बना है उससे लेकर के तमाम जो एक्सप्रेसवे और सड़कें बनी हैं उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया शिवपाल यादव। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास की रफ्तार पर तो जोर देती है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। शिवपाल ने यहाँ तक दावा किया
कि सरकार के बनाए एक्सप्रेसवे और रोड 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाते और फिर उजड़ जाते हैं। अब यह आरोप राजनीतिक है दोस्तों, ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर 2027 के चुनाव में सपा इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है और जनता के बीच में मैसेज चला जाता है तो भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो होगी। दरअसल यूपी की राजनीति में सड़क और एक्सप्रेसवे सिर्फ विकास की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये बीजेपी सरकार के सबसे बड़े चुनावी दावों में शामिल है। ऐसे में शिवपाल का सीधे सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाना बताता है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार के विकास मॉडल को भी निशाना बना सकती है। यानी एक तरफ सपा कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के विकास कार्यों की गुणवत्ता को भी चुनावी बहस का हिस्सा बनाया जा रहा है। शिवपाल यादव के इस पूरे बयान में सबसे बड़ा संदेश 27 को लेकर था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या 2027 में वाकई सत्ता परिवर्तन होगा? क्या सपा ने ऐसी तैयारी कर रखी है जिससे इस बार सत्ता हासिल करने का पूरा कॉन्फिडेंस उसे आ गया है? शायद इसीलिए चाचा शिवपाल यादव अब खुलकर 2027 में सपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए अब 27 कोई आसान लड़ाई नहीं होने वाली। फिलहाल शिवपाल यादव के इस तमाम दावों को यूपी की सियासत का 2027 का काउंटडाउन भी आप कह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि शिवपाल यादव की ये भविष्यवाणी सिर्फ चुनावी हुंकार साबित होती है या 2027 में सचमुच लखनऊ की सत्ता का सिंहासन बदल सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी और तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।